नियत त्वरण के अधीन सरल रेखा में गतिमान एक वस्तु दूसरे सेकंड में 12 मीटर तथा चौथे सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, वस्तु का प्रारंभिक वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, 5 सेकंड बाद अगले 4 सेकंड में तय दूरी क्या होगी। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। टीवें सेकंड में विस्थापन ये होता है एक्स टी बराबर यू प्लस 1/2 ए 2t -1। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग पहले दूसरे सेकंड और चौथे सेकंड के विस्थापन के लिए समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, जब हम t का मान 2 रखते हैं मतलब दूसरे सेकंड में, तो ये हो जाएगा u का मान तो पता नहीं है प्लस 1/2, ए भी नहीं पता है, t का मान पता है, दिया गया 2 सेकंड, तो 2 × 2 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो मिलेगा u प्लस, यहाँ 2 दूनी 4, 4 - 1 करेंगे तो 3, 3 एकम 3, तो 3/2 ए हो जाएगा। और दूसरे सेकंड में विस्थापन दिया गया था 12 मीटर। तो इस प्रकार से इसको आप एक समीकरण बना दीजिए। अब हम चौथे सेकंड की बात करते हैं। तो चौथे सेकंड में x4 बराबर दिया गया है u प्लस 1/2, t का मान यहाँ पर 4 है -1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा u प्लस, यहाँ 2 चौका 8, 8 - 1 करेंगे तो 7, 7 एकम 7, और यहाँ पर सूत्र में हमारे a है, तो ये हमारा हो जाएगा 7a/2, और इधर चौथे सेकंड में दिया गया था 20 मीटर। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम u और a का मान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक वेग u है और त्वरण a है। तो यहाँ हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर देखिए 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, बराबर इधर u में से u घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 7/7a/2 में से 3a/2 घटाएंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 8, बराबर इधर 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4a/2। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 16, 2 और 8 का गुणा 16 बराबर 4a, या यहाँ से a का मान निकालें तो ये बराबर हो जाएगा 16/4, 4 चौक 16। तो यहाँ से a का मान आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मान निकल आया। अब a का मान आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख कर u का मान प्राप्त कर सकते हो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ है 12 बराबर u प्लस
3×4/2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमको मिलेगा 12, और इधर ये 2 3 6, तो 6 को इस साइड में भेज दें तो -6 बराबर u। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग u का मान। तो इस प्रकार से हमारा प्रारंभिक वेग u और त्वरण a का मान मिल गया है। इस प्रकार से पहले खंड का सलूशन हो चुका है। दूसरे खंड को हल करने के लिए गति के दूसरे समीकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए दिया गया 5 सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में तय दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार से हमको 9 सेकंड में तय की गई दूरी पहले निकाल लिया जाए, फिर 5 सेकंड में तय की गई दूरी को उसमें से घटा दिया जाएगा। तो हम यहाँ निकालते हैं पहले 9 सेकंड के लिए। यस बराबर यू का मान कितना आया है 6, टी का मान 9 प्लस 1/2, ए का मान 4 है और टी स्क्वायर है। तो टी 9 सेकंड है, 9 9 81, तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे 4 को, तो 2 आ जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा एस बराबर 6 9 54 प्लस 81 दूना तो 2 1 कम 2 2 8 16 162। तो ये हमारा यस बराबर हो जाएगा 9 सेकंड के लिए जो आया है 4 2 6 6 5 11 11 का 1 बचा 1 1 2 हो जाएगा, तो 216 मीटर आएगा 9 सेकंड में तय दूरी। अब हम निकालते हैं 5 सेकंड के लिए, क्योंकि हमको चाहिए 5 सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड के लिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड में तय दूरी। तो यस बराबर यहाँ हमको रख देना है 5 सेकंड, तो टी का मान 5 हो जाएगा प्लस 1/2, ए का मान 4 और गुणे में 5 सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर 6 5 30 प्लस 25 दूना 50, तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर जो है 5 सेकंड में तय करता है, तो इस 80 मीटर को हम घटा देते हैं अगर 9 सेकंड में तय की गई दूरी से, तो अगले 4 सेकंड की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 5 सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में तय दूरी यस सफिक्स में हम 4 लिख देते हैं। 4 सेकंड में तय की गई दूरी है अगले वाले में, तो इसको यस 9 सेकंड में जो निकाला गया था उससे हम यस 5 को 5 सेकंड वाले को घटा देंगे। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 216 माइनस 80। तो यहाँ 216 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ 11 में से हट जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 1 बचा था। तो इस प्रकार से 136 मीटर दूरी जो है हो जाएगी। ये है आपका आंसर।